Hello and welcome to a new video. I hope you people are doing good and you are taking care of yourselves. That's the biggest thing we can have is our health. That's the biggest wealth. So I know it's been a long time since I have posted my last video, and here I have come again to talk about something which is very relevant but not so spoken about. काफ़ी सारी चीज़ें तो दिख जाते हैं इधर उधर, बात करने लायक भी होते हैं, लेकिन इतने सारे बाकी चीज़ें होते हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग जो टीवी में देखते हैं, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ कंसर्न्स को काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बैक सीट दे देते हैं मे बी। एंड बाकी सारी चीज़ों में हम लोग बहुत उलझे हुए हैं कि व्हाट टू कितना कमा रहा है, और अभी बंगाली में आया है धूमकेतु, वो कितना कमा रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, क्या बॉलीवुड में क्या हो रहा है, मैम 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 वाला पैपरजी किसको कैप्चर कर रहा है। सो ये सब तो चलते रहता है एंड दीज आर द थिंग्स वी जनरली सी वाइल स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम फीड्स एंड फेसबुक फीड्स। सो अदर देन दैट, क्योंकि वो सब चीज़ों से तो पेट नहीं भरने वाला है, तो भरने वाला है किस चीज़ों से। हमारे अभी इकोनॉमिक थोड़ा डाउन टर्न चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स के बारे में हम लोग सुन पा रहे हैं एंड लास्ट वीडियो में मेरा इसी में था कि ले ऑफ्स इतना जो टीसीएस में हो रहा है। टीसीएस का बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है और उसमें ले ऑफ्स होना मतलब बाकी कंपनियों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अच्छा टीसीएस में ऐसे हो रहा है तो बाकी कंपनी में कैसे होगा। तो इतने सारे सवाल जवाब जो है, तो मुझे जो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है अभी इस जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसर्न है वो है कि हमारे करियर काउंसलिंग नहीं हो पाता है ठीक से। सो अगेन लाइक व्हाट विल वी लिटरली डू। 12 में मैथ्स में अच्छा मार्क्स आए तो बेटा तुमको तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, और 10 में मैथ्स में अच्छा मार्क्स आए तो बेटा तुमको तो 11 में साइंस ही लेना चाहिए, और इंजीनियर बन रहे हो तो आज के जनरेशन में अभी के टाइम में बेटा तुम कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहिए। सो ये सब जो कन्फ्यूजन्स है, और किसी को साइंस नहीं लेना हो, किसी को इंजीनियर नहीं बनना हो, तो वो क्या करेगा? क्योंकि हमारे देश में आर&डी में खर्चा तो करता नहीं है गवर्नमेंट। जो बच्चा जनरल लाइन में पढ़ता है वो किधर जाएगा? और बात ये है कि आप जनरल लाइन में पढ़े ही क्यों? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मेरे को इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने और मेरे को बनना नहीं है इंजीनियर, तो मैं क्या करूं? तो मैं कौन से रास्ते में जाऊं? ये सब बातें करने के लिए ना ही हमारे टीवी में ये सब बातें बोला जाता है, ना ही हमारे कोई प्रॉपर करियर काउंसलर है जो इस टॉपिक को लेके बात करने के लिए रेडी है। हमारे जनरेशन्स, और मैं अपने जनरेशन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तो अभी लेट 20s में बैठी हुई हूँ, बट द जनरेशन्स वर अपकमिंग, जैसे कि जो लोग 15-16 ईयर्स में हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं इन सब चीज़ों में कि इंस्टाग्राम में और फेसबुक में तो यार सभी ज्ञान फैल रहा है। कोई बोलता है कि ये रूल मान लो तो you'll become rich, कोई बोल रहा है कि वो रूल मान लो तो you'll become the next अंबानी में भी। बट कोई सही रास्ता नहीं बताता है यार कि करना क्या चाहिए। अगर मैं कॉमर्स लूँ, साइंस के जगह मैं कॉमर्स लूँ, एंड इवन इफ आई सिक्योर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, तो व्हाट इज़ द वे आउट? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो क्या करूँ मैं उसके बाद? क्या मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहिए? अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में जा रही हूँ तो उसके बाद मैं क्या करूँगी? तो व्हाट इज़ द वे आउट? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, बट क्या आप सही प्रॉम्प्ट दे रहे हो चैट जीपीटी को? क्योंकि आप एक चीज देखोगे कि चैट जीपीटी में आप कुछ भी डाल दोगे तो वो कुछ भी जवाब देगा क्योंकि उसके पास सारे जवाब है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप अगर उसको बोलोगे चैट जीपीटी डू यू नो मी, कभी ये प्रॉम्प्ट दे के चेक करिएगा। सो चैट जीपीटी डू यू नो मी, वो आपके बारे में एक लंबा चौड़ा
एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उसमें से आप देखोगे समवेयर 70 to 80% मैच होगा, बट 20% मैच नहीं होगा। और इसके रीज़न ये है कि आप अपने बारे में चैट जीपीटी को सही प्रॉम्प्ट कभी दिया ही नहीं। तो जब आप करियर काउंसलिंग का भी बात करते हैं तो आप चैट जीपीटी से नहीं कर पाओगे वो वाली चीज़। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो आपसे सही प्रॉम्प्ट मांगता है, और वो प्रॉम्प्ट देने के लिए भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जानने का ज़रूरत होता है। लेकिन वो सिखाएगा कौन? सारे जगह पे कोर्सेस 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 कोर्सेस। सही कोर्स कौन है, क्या है, कौन बताएगा? नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सब लोग इधर उधर भटके हुए हैं। आप लिंक्डइन पे सर्च करो, आप इंस्टाग्राम में सर्च करो, फेसबुक में सर्च करो, कुछ 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 ज्ञान पेल रहे सब। बट एक्चुअल में क्या है, मेरे लिए क्या है? सबके लिए पढ़ाई लिखाई करो भाई, 9 to 12 जान लगा के जी लगा के पढ़ो, कुछ ना कुछ तो तुम बन ही जाओगे। लेकिन मेरे लिए क्या? अगर मेरे पास दिमाग ज़्यादा है और पढ़ने का हिम्मत कम, या फिर वैसी वर्षा, मेरे पास दिमाग कम है लेकिन पढ़ने का, लड़ने का हिम्मत ज़्यादा। तो ये सेग्रीगेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के दिन में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोशल सर्विस भी आप कह सकते हो कि आई शुड डू समथिंग फॉर द जनरेशंस हु आर अपकमिंग इन ऑर्डर टू कीप देम इन द राइट पाथ। सो द क्वेश्चन नेक्स्ट कम्स कि भाई मैं हूँ ही कौन ये सब बताने का, और आप सुनोगे ही क्यों मेरे बात? नाउ दैट्स द क्वेश्चन कि आप मेरे बात सुनोगे क्यों? देखो, जो बंदा सक्सेसफुल हो गया है उसका सक्सेस स्टोरी सुन के आप वो बंदा नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप विवेकानंदा का कोई भी बुक पढ़ लो। सो ये कहा जाता है इफ यू रीड विवेकानंदा यू विल एबल टू नो द एंटायर कंट्री इंडिया। बट आप एक चीज सही में बोलो, क्या आप विवेकानंदा का बुक पढ़ के विवेकानंदा बन सकते हो? नहीं ना। क्या आप महाभारत पढ़ के कृष्ण भगवान जैसा दिमाग लेके आ सकते हो? नहीं ना। तो आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक चीज होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और आप अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपना कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना, और अपने में क्या कमियां हैं, आई मीन क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज का करियर काउंसलिंग का मामले में। सो ये जो साइंस वाले बंदे हैं इसका तो इंजीनियरिंग पक्का, ये बंदा बीटेक करेगा। ये बंदा बीटेक करने के बाद टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ओराकल, गूगल, फेसबुक, फैंग कंपनीज, अभी वो मैंग कंपनीज हो गया है। तो ये सब में बंदा जाने का एक चांसेस है। लेकिन जो बंदा इंजीनियरिंग नहीं करेगा, जो बंदा कॉमर्स लेकर पढ़ेगा, जो बंदा का मन है कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन कैसे? I see people running after many other people asking कि आप प्लीज मुझे बता दो मुझे क्या करना है, क्योंकि लोगों के पास वो ज्ञान ही नहीं है। अब मैं एक सीरीज शुरू करूंगी ये बोलने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट आपको क्या करना चाहिए, वो तो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, क्या करना चाहिए, कैसे गाड़ी खरीदना चाहिए, कैसे घर खरीदना चाहिए, इट्स फाइन। लेकिन क्या क्या ऑप्शंस है जो कि आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर 10, आफ्टर 12। और आपका 10 और 12 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डूब जाओगे, डूब के मर जाओगे, नहीं। उसके बाद भी रास्ता है, लेकिन स्टिल एक्सेल इन लाइफ। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई थॉट ऑफ स्प्रेडिंग अमंग द पीपल who feel that they need some kind of guidance. So मैं ये क्यों बोल रही हूँ? मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव अ पैशन ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज, जो कि मैं अपने जिंदगी में गैदर करी हूँ। सो आई विल टेल यू माई केस। I have always been what we say as a good student till class 10. Yeah, till class 10 because my marks says so. And 11th-12th में जो होता है साइंस लेके थोड़ा तो इधर उधर हो जाता है, बट स्टिल आई सिक्योर्ड अ डिसेंट मार्क्स, अगेन अ डिसेंट मार्क्स, वेरी डिसेंट, कि आप कहीं भी उसको मार्कशीट को लेके जाओगे तो
लोग बोलेगा हाँ ये लड़की मेहनत करी है, अच्छा मार्क्स लाई है, उसमें तो मतलब कॉलेज और बाकी जगह में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेरा जो मार्क्स था। बट मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इरेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग अ डिसेंट मार्क्स इन क्लास 10 एंड इन क्लास 12, उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स करने पड़े एंड आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस जब भी मेरे ऊपर आता है तो मुझे लगता है कि यार लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, एंड लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, ये वाले बात से मुझे ये लगा कि आई शुड मेक सम काइंड ऑफ अ वीडियो सो दैट इट गेट्स टू द पीपल who actually asks this question, and also to the upcoming generations, so that they have a clear choice, they have a clear state of mind. Now what are these questions? So the first question is, आप मैं आसानसोल की हूँ, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देयर इज अ सिटी कॉल्ड आसानसोल इन इंडिया, एंड दैट्स अ tier 2 city. So I moved from Asansol to Kolkata to pursue my graduation, and my graduation was in a chemistry honors. That's a bachelor in science course. That's a 3 years course. So I went from Asansol to Kolkata, and people suddenly started asking me, तुम आसानसोल जो कि काफी बड़ा शहर है, आपको अगर पता होगा तो यू नो, एंड इफ यू डू नॉट नो then I'll give you some background about it. It's a decent city. It's a decent city with decent colleges, with decent schools, people getting ranks, people going places from there. So it's a decent city to start your career with. Then why did I move to Kolkata? And what extra thing will it provide to me? Because मैं पीजी में रहती थी कोलकाता में, सो मेरा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, मेरे पापा का, मेरा नहीं ऑफ कोर्स, मेरे पापा का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था मुझे कोलकाता भेजने का, वहाँ पे रहने खाने का, घर आना जाना, तो उसका अलग खर्चा। और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ें तो होना ही पड़ता है, बिकॉज यू नो गर्ल्स रिक्वायर्स some extra things in terms of security. I mean extra things in terms of कि आप कुछ भी कभी भी कैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आप कैसे भी कहीं भी लोकेशन पे सस्ता में पीजी में नहीं रह सकते हो। आई मीन विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पेरेंट्स हु can't afford a very luxury PG. I mean, taking all that into consideration, but still आप बेसिक तो यही कोशिश करोगे ना कि आप अपने बच्चे को एक डिसेंट, अगर वो लड़की हो तो एक डिसेंट पीजी में रखोगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है व्हेन इट कम्स टू अ tier 1 और मेट्रो सिटी लाइक कोलकाता और बैंगलोर और दिल्ली और मुंबई। सो इतना सब करके बीएससी पढ़ने क्यों आए हो, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग भी जब कोई भी छोटे शहर से, छोटे शहर मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही छोटे शहर, तो वहां से तो आपको वो माइग्रेशन समझ में आता है कि हाँ भाई ये बहुत ही छोटे शहर से है तो ये tier 1 सिटी में आने का उसको हक है। नाउ व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ tier 2 सिटी टू अ tier 1 सिटी, तो क्वेश्चन ये आईब्रोज ऐसे हो जाता है कि भाई क्यों आए तुम, तुम्हारे पापा के पास पक्का बहुत ज्यादा पैसा होगा कि तुम पैसा उड़ाने आए हो। बट बात ये नहीं है कि पैसा उड़ाने आए हैं, बात यह है कि आपको बड़ा शहर बड़े बड़े चीजें दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने बेचते हैं, और वो सपनों से आप अपने जिंदगी को थोड़ा सा तो बड़ा बना ही सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द करियर काउंसलिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो बीएससी करना है, केमिस्ट्री में करना है, उसके बाद क्या, उसके बाद बीएससी, हाँ बीएससी है तो एमएससी कर लो बेटा, एमएससी के बाद बीएड कर लेना, थोड़ा ये टीचर बन जाना, या फिर तुम पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद आपको पता होगा कि 4-5 साल लग जाता है पीएचडी में, और उसके बाद आपको इंडिया में फिर से कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है फॉर ऑल दोज प्रोफेसर पोस्ट्स एंड एवरीथिंग। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, मैं क्यों बोल रही थी कि आपको लिए जो सही है वो दूसरे किसी के लिए सही नहीं भी हो सकता है। सो मैं अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स को देखी हूँ, मैं बहुत सारे जूनियर्स को देखी हूँ, मैं बहुत सारे सीनियर्स को भी देखी हूँ रास्ता भटकते हुए। सब भटकते हुए मतलब क्या, कोई एक बंदा जो कि 90+ मार्क्स स्कोर कर रहा है क्लास 10 में, 90+ मार्क्स स्कोर कर रहा है क्लास 12 में, वो बंदा जाके सोच रहा है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगी। उसका हो सकता है ना ये एम्बिशन हो ही सकता है, तो वो उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो जनरल लाइन में एडमिशन लेता है कोई एक अच्छा कॉलेज में, क्योंकि 90+ स्कोर है तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है जनरली इन इंडिया।
तो आप डिग्री कोर्स कर लो, अंडर ग्रेजुएट कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट कर लो। नाउ उसके पास उसके बाद का कोई काउंसलिंग नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं पीएचडी करूंगी तो मुझे नेट देना पड़ेगा, नेट के लिए प्रिपेयर कैसे करूंगी यार, पीएचडी तो 5-6 साल का बात है, और 5-6 साल भी वो मतलब कि वो खींच सकता है, ऐसे नहीं कि आपको वो बहुत ही स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है। तो आई एम ऑलरेडी 24-25, मैं 5 साल का पीएचडी करूंगी, आई विल बी 30, एंड उसके बाद मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी, सो आई विल बी अगेन 32-33 बाय देन। मैं एक लड़की हूँ तो मेरा तो घर वाला पागल ही हो जाएगा, भाई शादी कर लो शादी कर लो। लड़का है तो भाई मेरा दोस्त लोग तो लाखों में करोड़ों में कमाया होगा 33-34 तक, मैं तो तब भी वही एग्जाम लिखते रह जाऊंगा। तो ये सब जो सवाल जवाब है ना, इसका थोड़ा एड्रेस करना चाहिए। नाउ आपको अगर बीएससी करना है, जैसे कि मैं की थी, मुझे बीएससी का फाइनल ईयर में पता चल गया था कि एमएससी में नहीं करने वाली हूँ। अगेन ऐसे नहीं कि एमएससी खराब है, आपको अपना जो दिमाग का, अपना क्या बोलते हो उसको, दिमाग का बैंडविड्थ बोल सकते हो, या फिर आप खुद का बैंडविड्थ बोल सकते हो कि आपको चाहिए क्या। आपको क्विक मनी चाहिए तो आप इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, आपको पैसा आ जाएगा। मतलब आप 22 ईयर्स में बीटेक कंप्लीट करोगे, आप एमबीए कंप्लीट करोगे, बीटेक कंप्लीट करने के बाद के आपको 12-13 लाख पैकेज का मिल जाएगा सैलरी। एमबीए कंप्लीट करोगे तो भी आपको वही 13-14 लाख से स्टार्ट कर ही लोगे, बहुत लकी होगा तो 19-20 लाख स्टार्ट करेगा। लेकिन सबका एम्बिशन तो इंजीनियर बनना और एमबीए बनना नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए चाहिए राइट काउंसलिंग कि आपको एमएससी करना है तो कहाँ से करना है। आप अगर आईआईटी जैम बोल के एग्जाम होता है वो आप क्लियर करोगे तो आपका आईआईटी में एमएससी करने का ऑप्शन मिलेगा। और आईआईटी में एमएससी करने के बाद भी आपको पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप नौकरी में जाओ क्योंकि बिकॉज देयर आर जॉब्स वेयर यू कैन अप्लाई आफ्टर डूइंग योर एमएससी, और आपको रिसर्च लाइन में जाना होगा। लेकिन आप अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से एमएससी, एमकॉम, एमए करते हो, normal college in a normal city which is a not a very big city, I mean tier 1 cities जो नहीं है, वहाँ पे आपको ना कोई कायदे से बताएगा ही नहीं कि आपको करना चाहिए क्या चाहिए इसके बाद। तो वहीं पे एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि कुछ होना चाहिए। सो मैं स्टेप बाय स्टेप आती हूँ। फर्स्ट, आप 9-10 में अच्छा मार्क्स लाए हो तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ही पढ़ो, आप अपना इंटरेस्ट देखो, आपको क्या करना है लाइफ में। आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप साइंस लो, साइंस लेके पढ़ सकते हो। आप अगर सोचते हो कि मैं बिजनेस करूँगी, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा और बनूंगी whatever, so Hindi is a very, I mean any of the languages other than Bengali, there is a very gender inequality is what I see. So बनूंगा in Bengali we say अगर तुम्हार हवार इच्छा আছে, so here तुम्हार हवार इच्छा আছে is again very language inclusive, again with due respect to every languages. It's just that if you want to become entrepreneur or you want to become someone who can run a shop or maybe something you want to do of your own, then don't go for science. क्यों ऐसे कि साइंस वाला बंदा नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन साइंस में जो आपका सब्जेक्ट्स होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश, वो आपको बाकी कुछ सोचने का जो बैंडविड्थ होगा वो खत्म कर देगा। कि आप इतने ज़्यादा बिजी रहोगे वो सब पढ़ने में कि आपको बाकी सोचना ही बंद कर देना चाहिए। अगेन आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है। ये देखो एमबीए तो आप खैर कॉमर्स से भी कर सकते हो, तो हम बेबी स्टेप्स में जाते हैं। आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो आप ज़रूर साइंस पढ़ो। लेकिन आपको अगर बनना है कि मैं एक बिजनेस करूँगा बड़ा होके, या फिर मैं अपना कुछ करूँगा, समथिंग ऑफ माई ओन, आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, तो आप बिल्कुल भी साइंस में लेके मत पढ़ो। सोसाइटी के पीछे मत भागोगी, अच्छा तुम्हारा साइंस नहीं हुआ क्या इसलिए तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट।
सो आप कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हो, कीपिंग मैथ्स ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ कि यू आर नॉट कीपिंग मैथ्स, यू आर कीपिंग बायोलॉजी इंस्टेड ऑफ मैथ्स, आई मीन यू आर कंबाइनिंग बायोलॉजी विद कंप्यूटर साइंस। लेकिन बेटा आप फंसने वाले हो, ये कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता है कि आप, लोग बोलते हैं कि यार मार्क्स अच्छा आ जाएगा, आप मैथ्स में थोड़ा वीक हो कोई बात नहीं, आपको मार्क्स चाहिए ना तो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को रख लो। लेकिन वो नहीं होता है, बिकॉज यू नीड अ स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव फाउंडेशन इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एनीथिंग इन एनी ऑफ द फील्ड्स। सो ये रहा साइंस और कॉमर्स का बीच का जो चीज़ है। उसके बाद जो होगा वो है कि कॉमर्स लेने के बाद क्या रास्ता है। कॉमर्स लेने के बाद भाई रास्ता है, इट्स लाइक हाँ बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, दैट इज अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन उसके साथ साथ भी कॉमर्स वाले लोग सीएफए कर सकते हो। आपको पता है सीएफए बहुत ही ज़्यादा, मतलब सीए से भी थोड़ा तो ज़्यादा ही उसका इज्जत है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट कल्चर। तो आप सीएफए कर सकते हो साइड बाय साइड। बीकॉम में उतना ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर तो बिल्कुल ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी आपके पास टाइम रहेगा कि यू कैन परस्यू अदर कोर्सेज लाइक सीएफए, सीएमए। और ये सब कोर्सेज करने के बाद मतलब आप ये सोचो कि आप बीकॉम कर रहे हो 3 साल में, आप सीएफए भी कर रहे हो साथ साथ, तो यू आर कंप्लीटिंग योर बीकॉम इन 3 years एंड यू आर कंप्लीटिंग सीएफए लेवल 2 टिल दैट, ओके। नाउ यू आर कंप्लीटिंग द सीएफए लेवल 3 इन द नेक्स्ट 1 year। तो आपके पास कितना सारे डिग्रीज हो गया, एक हो गया सीएफए, एक हो गया बीकॉम। उसके बाद चाहे आप एमबीए करो या उसके बाद आप बिना एमबीए के भी कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे तो आप उसके लिए जा सकते हो और डिसेंट सैलरी देते हैं। तो अगर लोग ये सोचते हैं बीकॉम करने से क्या होगा, नो इट्स नथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक आई विल पॉज माई वीडियो टिल हियर, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है ये। आई विल पुट दिस अप इन अ सीरीज। तो I feel this is something the country needs right now. It's a right career counseling, because I'm finding lots of people in a haywire. They do not know what they want to become, or might be that they know what they want to become, but they do not have the right kind of guidance. So this is my request to every parents that you please don't judge your kids' future with the help of marks that they are getting. No, it's absolutely wrong metric to judge a person's future. आपको अगर लगता है कि इस बंदे का मैथ्स का नंबर अच्छा देख के मैं उसको साइंस और इंजीनियर बना दूंगा, या उसका बायो का नंबर देख के मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, नो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल रनिंग अवे इन द सेकेंड ईयर ऑफ देयर मेडिकल कोर्सेज, क्योंकि उससे नहीं देखा जाता है उतना खून। बिकॉज आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग का तो ज़रूरत है ही, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल जो आपको स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ एज इन कि आपको वो दिखने का हिम्मत होना चाहिए कि एक मरा हुआ इंसान आ रहा है, उसको हम काट रहे हैं, उसका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लेके एनालाइज कर रहे हैं। आप अपने आप को आईने में जाके पूछो कि क्या मैं वो देख सकती है, बिकॉज आई नो पीपल, एवरीवन डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ मेंटल स्ट्रेंथ. I have seen many of my friends who went into medical and they could not complete it, not because they were not meritorious enough, but because they were not mentally strong enough. So ये सब छोटे छोटे जो पैरामीटर्स है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हो, so I guess आपके लिए करियर काउंसलिंग थोड़ा इजी बन जाता है. Now what other lines are there after 12, what other lines are there after 10, or what lines suits you depending upon your financial constraints, depending upon your other things like meritorious constraints, financial constraints, आपका labor constraints या फिर कुछ और. So हम लोग ये सब लेके बात करेंगे अगले मेरे वीडियोस में. So मैं ये करूँगी और I need your people's support to carry this forward, obviously. So if you think this is a right series or video to watch along, or if you feel that I should come up with something
in a very depth analysis, then please comment down and let me know if you like it. Till then, bye, take care, and see you soon. Bye.